सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणं शरणं सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणं शरणं सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणं शरणं सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरण सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणं शरणं जय पद शरणं श्री यशरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप
चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं
शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। ध्यान कैसे करें? अखिल भारतीय संत मत सत्संग की तरीकत मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले निश्चित कीजिए कि परमात्मा की कौन सी मूर्त, कौन सी सूरत, कौन सी शक्ल आपको सबसे ज़्यादा प्यारी लगती है। मूर्ति किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, अपनी आत्मा से प्रश्न कीजिए कि भगवान का वो स्वरूप जो आपको सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है उसको चुनें। उसके बाद किस नाम से आप उनको याद करेंगे उसको भी चुने। मंत्र तो क्या हुआ, दो चीज आपने चुनी,
एक अपना इष्ट देव और एक मंत्र। उसके बाद पूजा के स्थान पर जाइए। जिस स्थान पर बैठे हैं, जिस आसन पर बैठे हैं, उसी आसन पर बैठें। बड़े प्यार से धूप बत्ती अगरबत्ती जलाएं। बड़े आराम से बैठिए और बैठने के बाद ये महसूस कीजिए कि आपका इष्ट शरीर आपके सामने विद्यमान है। सशरीर भावना से अपने इष्ट को अपने सामने बनाए। बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला है। ख्याल से बाय थॉट उसमें इतने लीन हो जाए कि जब तक आप ध्यान करते हैं तब तक और कोई विचार और ख्याल ना आए। पर आएगा, उन विचारों को हटाएं। फिर अपने इष्ट देव की मूर्त अपने सामने बनाएं। फिर हटाइए, अपने इष्ट देव की मूर्त अपने सामने बनाएं। जो मंत्र आपका है उसको उच्चारित होते सुनिए कि हमारे हृदय से हमारे इष्ट का नाम निकल रहा है और हम सुन रहे हैं। और जब तक ऐसा ना हो, बड़े प्यार से अपने इष्ट का नाम विद फुल फोर्स जिह्वा से ले सकते हैं। इतना फोर्स उस नाम में होना चाहिए कि ना कोई दूसरा विचार रहे, ना ख्याल। उसमें तल्लीन हो जाए, उसी की याद हो, उसी का ख्याल हो। समर्पित भाव से बड़े प्यार से अपने इष्ट के नाम को ले। आधा घंटा सुबह और आधा घंटा सायंकाल, ये 2 समय निश्चित कीजिए। और आधे घंटे में 20 से 25 मिनट ध्यान को दीजिए। दूसरे वो भाई हैं जो निराकार भगवान के उपासक हैं, ओम, अल्लाह, वाहिगुरु, क्राइस्ट, गॉड, वो क्या करें, वो कैसे ध्यान करें। बड़े आराम से बैठिए, बड़े प्यार से। उसके बाद ये महसूस करें कि हमारे हर दिल की धड़कन पर जो नाम आपने चुना है वो निकल रहा है। हृदय ओम ओम कह रहा है और पूरे शरीर में वाइब्रेट करता है। उसके वाइब्रेशंस को महसूस कीजिए और आनंदित होइए। बड़े प्यार से इस काम को करना है। जब भी कोई सांसारिक बात आपके ذहन में आए, दिमाग में आए, उन विचारों को हटाएं। फिर अपने इष्ट देव की याद में लगे। फिर हटाइए, अपने इष्ट देव की याद में लगिए। अगर आज ध्यान करते हुए आपके 100 विचार 1 मिनट के अंदर आते हैं तो निश्चित समझिए, अगर ये अभ्यास आप बराबर करते चले जाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि कोई विचार आपके आगे नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण ने साधक की दृष्टि से गीता में 4 बात बताई। पहली आहार की शुद्धि, दूसरी विहार की शुद्धि,
तीसरा अभ्यास और चौथा विराग। अभ्यास, अभ्यास पर बहुत भारी जोर है और सारी जिंदगी हम एक चीज का अभ्यास करते चले जाते हैं और उसकी परफेक्टनेस पर देखते चले जाते हैं। बड़े प्यार से अगर इस तरीके से अभ्यास करेंगे, बड़ी सुंदर स्थिति होगी। जब भी आप अपने इष्ट देव के चरणों में विश्राम चाहेंगे, बड़े प्यार से विश्राम मिलेगा, ना कोई दूसरा विचार रहेगा, ना ख्याल, और हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है। वो बताती है कि हम क्या सोच रहे हैं। जब विचार हट जाए अपने इष्ट देव के चरणों में, फिर दोबारा उस चीज़ को पकड़े, अपने इष्ट देव को दोबारा अपने इष्ट देव में ध्यान लगाइए। तो अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुझे रिझाएं, फिर भी मना रहे हैं, फिर भी मना रहे हैं, शायद तू मान जाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुझे रिझाएं, फिर भी मना रहे हैं, शायद तू मान जाए। इस योग्य हम कहाँ हैं। जब से जन्म लिया है, विषयों ने हमको घेरा, जब से जन्म लिया है, विषयों ने हमको घेरा, छल और कपट ने डाला इस भोले मन पे डेरा, सद्बुद्धि को अहम ने हरदम रखा दबाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तू मेरी झाएं, फिर भी मना रहे हैं, शायद तू मान जाए। इस योग्य हम कहाँ हैं। निश्चय ही हम पतित हैं, लोभी है, स्वार्थी है, निश्चय ही हम
पतित हैं, लोभी हैं, स्वार्थी हैं। तेरा ध्यान जब भी लगाएं, माया पुकारती है। सुख भोगने की इच्छा कभी तृप्त न हो पाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुझे रिझाए। फिर भी मना रहे हैं, शायद तू मान जाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें रिझाए। जग में जहाँ भी देखा, बस एक ही चलन है। जग में जहाँ भी देखा, बस एक ही चलन है। एक दूसरे के सुख से खुद को बड़ी जलन है। कर्मों का लेखा जोखा कोई समझ न पाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें रिझाए। फिर भी मना रहे हैं, शायद तू मान जाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें रिझाए। जब कुछ ना कर सके तो तेरी शरण में आए। जब कुछ ना कर सके तो तेरी शरण में आए। अपराध मानते हैं, झेलेंगे सब सजाएं। अब ज्ञान हमको दे दो, और कुछ न चाहें। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें रिझाए। फिर भी मना रहे हैं, शायद तू मान जाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें
रिझाएं।
महात्माओं के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालना या कुछ कहना या लिखना बड़ी कठिन समस्या है। उनका जीवन तो उन भाइयों को मालूम होता है जो उनके संपर्क में आए, और किन किन परिस्थितियों में आए हुए साधक को क्या अनुभव मिला। क्या नियामतें मिली, ये उन साधुओं का हृदय ही जानता है। ये सेवक अपनी छोटी समझ के अनुसार जो कुछ भी जान पाया आपके सामने रखने का प्रयास करेगा। आप परम संत महात्मा रघुबर दयाल जी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र थे। बहुत समय तक आपके कोई संतान नहीं हुई, घर में चिंता थी, खासकर आपकी माताजी के भाई और उनकी माताजी को। इसलिए आपकी माताजी के भाई और माताजी ने विचार किया कि भगवान शंकर अवरदानी है, यदि रामेश्वरम जाया जाए और वह मिन्नत मांगी जाए तो शायद पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। और इसी ख्याल से वे आपके घर पधारे और जाने का प्रोग्राम तय किया गया। घर में जाने की तैयारियां थी कि मौलाना फजल अहमद खान साहब को तशरीफ ले आए, घर पर पधारे। जब वे आए तब उन्हें ज्ञात हुआ कि कहीं जाने की तैयारियां हो रही हैं। परम संत महात्मा रामचंद्र जी महाराज, लाला जी महाराज वहां मौजूद थे। उनसे मालूम किया गया कि कैसी तैयारियां हैं। आपने स्पष्ट कर दिया कि रघुबर के अभी कोई संतान नहीं हुई, घर में सास और साले साहब आए हुए हैं, बहू को रामेश्वरम ले जा रहे हैं और जाने की तैयारियां हो रही हैं ताकि वहां मिन्नत मांगी जाए और पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। ये कल जाना चाहते हैं। मौलाना साहब ने कहा ऐसी बात है तो जरा सा पानी ले आओ। गिलास में पानी मंगवाया। प्रभु प्रेम की दृष्टि जल पर डाली, अल्लाह का नाम लेकर परम संत महात्मा रामचंद्र जी महाराज को दे दिया और कहा कि ये बहू को पिला दो। ईशा अल्लाह मेरा पोता पैदा होगा। महात्मा रामचंद्र जी महाराज ने वह गिलास पकड़ा और अपने हाथ से ले जाकर बहू को पिला दिया। वह जमाना बड़ा पर्दे का था, बड़ा पर्दा होता था। छोटी भाई की बहू को पानी पिला देना पर्दे के हिसाब से बहुत गलत काम था, लेकिन क्योंकि उसमें कबला साहब की दुआ थी और उसकी अहमियत को वे अच्छी तरह जानते थे, इसलिए यही ठीक समझा कि ऐसा न हो कि कहीं हुक्म की तामील न हो। उन्हें स्वयं ही इस काम को अंजाम दिया और अपने हाथ से अपनी पानी पिला दिया। और इसके बाद रामचंद्र जी महाराज ने कहा कि अब कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। फरमाया कि जो अल्लाह रामेश्वरम में है वह अल्लाह यहां पर भी है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। कुछ महीने बाद यह खुशखबरी
खुशखबरी मिली कि बहू गर्भवती है। 6 महीने बाद ऐसी हालत बनी कि गर्भपात का डर पैदा हुआ। जब ये बात लालाजी महाराज को पता चली, रात के 12 बजे का समय था, उन्होंने फौरन एक पत्र लिखा और किबला साहिब की सेवा में कि नन्हे रघुबर दयाल जी के घर में गर्भ है, लेकिन गर्भपात का खतरा पैदा हो गया कि गर्भ न गिर जाए। चित्तर नाम का कहा उनके यहाँ रहता था, उसको सत्संगी भाई चित्तर चाचा कहा करते थे। चित्तर चाचा को रात्रि में ही उन्होंने किबला साहिब के यहाँ भेज दिया। रात्रि में जाकर उन्होंने दरवाजा खटखटाया। किबला साहब उठकर बाहर आए, पत्र पढ़ा। पत्र पढ़ने के बाद उसके पुष्प पर लिख दिया पीछे कि जिस परवरदिगार ने हमें खुशखबरी दी है, मुझे यकीन कामिल है कि मेरा पोता पैदा होगा और मैं उसका नाम ब्रजमोहन लाल रखता हूं। पत्र लेकर चित्तर घर पर पहुंचा। इसके पहले जो तकलीफ थी वो दूर हो गई और 10वें महीने बाद आपका शुभ पवित्र जन्म हुआ रामनवमी के दिन। जब आप छोटे थे तो मौलाना फजल अहमद खान साहब कुद्दूस रूह घर पर पधारे। इस बच्चे को देखकर बहुत खुश हुए और गोदी में उठा लिया, बहुत प्यार से खिलाया। उसके बाद पूजनीय रामचंद्र जी महाराज को बुलाया और फरमाया, अल्लाह चाहेगा तो मेरा खलीफा होगा और देखो इसकी तामील का भार तुम्हारे ऊपर है। जब अल्लाह मुझसे पूछेगा कि संसार से क्या लाए तो तुम्हें और इसको पेश करूंगा। ऐसी दुआ से आपका जन्म हुआ। बचपन से ही आपका रुझान अध्यात्म की ओर था। 11 साल की अवस्था में आपको पूजा मिल गई। जब पूजा मिली तो आपके उसके बाद आपको बहुत बेहोशी हो गई। ऐसा सुंदर ध्यान लगा कि कई घंटों बाद आपको होश आया। महात्मा रामचंद्र जी महाराज ने उनकी पढ़ाई की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। आध्यात्मिक विद्या के साथ साथ दुनियावी विद्या भी उन्होंने बखूब अपने साथ रखकर दिलाई और खासकर अपने साथ उन्हीं के पास रहते थे। मैट्रिक पास हुआ, बड़ी अच्छी तंदुरुस्ती थी, दरोगा के पद पर सिलेक्शन हो गया। उस समय दरोगा बड़ा भारी रुतबा होता था। सिलेक्शन के बाद ट्रेनिंग के ऑर्डर्स आए। जब ट्रेनिंग के ऑर्डर्स आ गए, घर में बड़ी खुशी मनाई गई कि लड़का पुलिस में और अफसर होने जा रहा है। मिठाई बांटी गई, खूब खुशियां मनाई गई और ऑर्डर्स महाराज जी की सेवा में आपने ट्रेनिंग के कागज लेकर महात्मा रामचंद्र जी महाराज के पास गए और ऑर्डर्स महाराज जी की सेवा में पेश कर दिए। महाराज जी ने उसे पढ़ा। पढ़कर आंखों में आंसू ले, कहने लगे कि हम तो तुम्हें गरीब देखना चाहते थे, बड़े अफसर होने जा रहे हो, बड़ी खुशी है, कोई हर्ज नहीं, लेकिन हम तो तुम्हें गरीब देखना चाहते थे। तो आपने उसी वक्त उस ऑर्डर को अपने हाथ से फाड़ कर फेंक दिया और कहा कि जो आप चाहते हैं उसी में मेरी खुशी है।
वही मेरे लिए सबसे बड़ी नियामत है। ऐसे त्याग से आपका जीवन प्रारंभ हुआ। इसके बाद लाला जी महाराज की आज्ञा से उसी डिपार्टमेंट को में जहाँ अफसर होने जा रहे थे, क्लैरिकल जॉब की तैनाती ली। और आप इन सब डिपार्टमेंट को अच्छी तरह जानते हैं, कितनी दिक्कत उठानी पड़ती है कि ईमानदारी काम करने वाले को बड़ी दिक्कतें उठानी पड़ी। उनका बिस्तर हमेशा गोल रहता था, कब ट्रांसफर के ऑर्डर्स हो जाएं। गलत बात लिखते नहीं थे लोग, अफसर लोग मजबूर करते थे, जब तक ये लिखेंगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। बिस्तर गोल, जहां मर्जी हो भेज दीजिए। अंग्रेजों का रवैया हमारे देश के प्रति चाहे कैसा भी रहा हो, बड़ा शोषण किया उन्होंने हमारे देश को, बड़ा गरीब बना दिया, इसमें कोई शक नहीं। ये उच्च राजनीति की बात है थी, लेकिन जहाँ तक नीचे तबके की बात थी, आप बताते थे कि वे न्याय पसंद थे और सच्चाई चाहने वाले थे लोग थे। इसलिए कहा करते थे कि जब अंग्रेज एसपी आ जाता बड़ा अच्छा समय कट जाता, जब इंडियन एसपी आ जाता तो बड़ी मुसीबत पैदा हो जाती। वह चाहता था कि जैसा चाहे वैसा रिपोर्ट लिखी जाए, बस ट्रांसफर। ऐसी कश्मकश की जिंदगी थी, इतना भारी त्याग था, इसके पीछे कितनी साधना थी। मौलाना फजल अहमद खान साहब की दुआ से पैदा हुए। लाला जी महाराज ने उनकी तामील का भार सौंपा गया। मौलाना अब्दुल गनी खान साहब ने उनकी परवरिश की और महात्मा रघुबर दयाल जी महाराज के पुत्र थे। ऐसे बड़े बड़े संतों से उन्होंने विद्या मिली। लाला जी महाराज में ज्ञान प्रदान था और चच्चा जी महाराज में प्रेम, और लाला जी महाराज में ज्ञान और चच्चा जी महाराज का प्रेम। उन्होंने अपने अभ्यास काल में आपके साथ एक घटना सुनाई। जब उन्हें इजाज़त खिलाफत मिली, उससे पहले की घटना है। इजाज़त खिलाफत मिलने के बाद आपने एक स्वप्न देखा। एक बड़ा सुंदर बगीचा है, तरह तरह के फूल खिले हैं, तरह तरह की लताएं, कितनी सुंदर मखमल जैसा लॉन, मत सुगंध वायु बह रही है, चारों तरफ खुशबू ही खुशबू है। बगीचे में बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो क्या हुआ कि किन्हीं हाथों ने आपको ऊपर उठा लिया। आपको होश नहीं, हाथों में उठाकर चारों तरफ घुमाने लगे। ध्यान हटा तो क्या देखते हैं कि 16 बहुत सुंदर युवतियों ने जो आप इमेजिन नहीं कर सकते, ऐसे हाथों में लेकर उन्हें घुमा रही हैं। जब ये देखा, आपके ऊपर बड़ा ताज्जुब हुआ कि क्या देख रहा हूं। बड़े शर्म से, बड़े हृदय से फरमाया कि ये परमात्मा में क्या देख रहा हूं। यही कहना था कि सब खत्म हो गया, और फिर भगवान की गहरी याद में डूब गए कि ये परमात्मा, ये क्या देख रहा हूँ। फिर नींद आ गई। थोड़ी देर बाद स्वप्न में देखा कि परमात्मा की याद में मस्त चला जा रहा हूँ। अपना होश नहीं, मस्ती में चला जा रहा हूँ। गंगा का किनारा है, प्रभु की याद में मस्त है, डूबे चला जा रहा हूँ। आगे क्या देखता हूँ।
शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं